प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और उसमें पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर में हमने जनरल बात पढ़ी थी कि पोलराइजेशन होता क्या है और एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन का, और आज हम देखेंगे कि पोलराइजेशन किस वजह से होता है, कैसे होता है, व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स बाय विच द लाइट कैन बी पोलराइज। इसमें बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय एब्जॉर्प्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग एक्सेट्रा। वन बाय वन करके कुछ मेथड्स आज और कुछ हम कमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि पूरा सिलेबस जो है हम आपका करवाने वाले हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ अपने नोट्स बना देते रहिएगा। और नोट्स अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो आज के इस लेक्चर में हम लोग आपको करवाने वाले हैं वह है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और साथ में हम देखेंगे ब्रेविस्टर लॉ और इनसे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन से हम लाइट को पोलराइज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रेयर मीडियम है ऊपर, नीचे जो है ये डेंसर मीडियम है। जब अनपोलराइज लाइट, आप मेरे साथ साथ डायग्राम भी बनाते रहें, समझ जाएंगे। व्हेन अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए दिस इज द अनपोलराइज लाइट, this is the representation of unpolarized light. When it incident on the surface, then you can see here it is the normal. It get partially reflect like this and partially refract. This is the reflected ray. And this is the refracted ray. When unpolarized light incident on this reflecting surface, then it get partially reflect and partially refract. और जब ये एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो पता चला कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे बोथ आर partially plane polarized like this। यानी कि कुछ पार्ट ये भी पोलराइज हो रही है और कुछ पार्ट ये भी पोलराइज हो रही है। when this angle of incidence changes, जैसे जैसे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एडजस्ट करेंगे, तो जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, जैसे इसमें पोलराइजेशन की मात्रा मान लो पहले 10 या 15% रही थी, तो धीरे धीरे जब इस एंगल को हम एडजस्ट करते हैं तो पोलराइजेशन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, और किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। ये देखिए उस आई को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल। दोनों ही बराबर हो जाते हैं, ये देखिए। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पोलराइजिंग एंगल होता है तो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90। इसको भी हम ब्रेविस्टर लॉ की सहायता से प्रूव करेंगे। एक बार मैं आपको ये सारी बात फिर बताऊंगा, ये देखिए। और ये जो है ये पार्शियली प्लेन पोलराइज होती है, पार्शियली इस तरीके से। और ये जो है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है विद वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए
फिर सुन लीजिए मेरी बात एक बार, आप इसमें लिखेंगे क्या, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो आप लिखेंगे कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट incident on the reflecting surface just such as the glass plate etc, then it get partially reflect and partially refract. Both the reflected ray and refracted ray are partially plane polarized. When we adjust the angle of incidence, then the extent of the polarization of the reflected ray increases, and at certain angle of incidence this reflected ray gets completely plane polarized with vibrations perpendicular to the plane of incidence, and that angle of incidence is called polarizing angle, and the polarizing angle is denoted by either IP और इसको कई बार P से भी लिख देते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एट पोलराइजिंग एंगल, ये देखिए एट पोलराइजिंग एंगल दैट इज I is equal to P, the reflected and refracted ray, ये तो हमें पता ही चल गया कि एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, लेकिन एक और खास बात जो मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे remain perpendicular to each other, and this can be proved by the Brewster law, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बात बताई दी कि जब पोलराइजिंग एंगल होता है एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड रे remain completely polarized, with vibrations perpendicular to plane of incidence। अब प्यारे बच्चों हम इसका रीजन देख लेते हैं कि ऐसा होता क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये हमने आपको बताया था कि पोलराइजेशन से हम लाइट की ट्रांसवर्स नेचर के बारे में जानते हैं। ट्रांसवर्स नेचर की वजह से ही पोलराइजेशन होता है। अब देखिए आप यही कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज ड्यू टू द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द लाइट। वो polarization is due to transverse nature of light। इसको समझने के लिए देखिए कि when unpolarized light incident, then ये देखिए आप इसकी हम बात करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट्स होता है उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जो इंसिडेंस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके पैरेलल होते हैं, यानी द डिस्प्लेसमेंट which are perpendicular to the प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मेरी बात सुनना कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा पैरेलल रहते हैं, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी क्यों ना हो। द डिस्प्लेसमेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस विल रिमेन always
पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ गए होंगे। फिर सुन लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका जो वाइब्रेशन है, जो इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है, वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हमेशा ही पैरेलल रह सकते हैं, व्हाट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो ये जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो पैरेलल वाइब्रेशंस होते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि द चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस does not affect these vibrations। यानी कि इन वाइब्रेशंस का जो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस ग्लास प्लेट, इसको हम ग्लास प्लेट कह रहे हैं, ये दिस ग्लास प्लेट रिफ्लेक्ट दीज वाइब्रेशन, ये इनको रिफ्लेक्ट भी करती है। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो पैरेलल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो डिस्प्लेसमेंट हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, ये उनको रिफ्लेक्ट भी करती है। ये देखिए, द ग्लास प्लेट रिफ्लेक्ट these vibrations ये इनको वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन एट पर्टिकुलर एंगल, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, यानी आई बटा पी, आई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है, तो ये जो ग्लास प्लेट है ये इन वाइब्रेशंस को कंप्लीटली ब्लॉक कर लेता है, यानी कि रिफ्यूज कर देता है टू रिफ्लेक्ट। यानी कि एट पोलराइजिंग एंगल, यानी एट आई इक्वल टू पी, द ग्लास प्लेट रिफ्यूज टू रिफ्लेक्ट these vibrations। ये जो पैरेलल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाइब्रेशंस थे, उनको जो कि उनको ये रिफ्यूज कर देता है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, अब उसमें वो जो इसके पैरेलल कंपोनेंट थे, उनको तो ये रिफ्यूज हो गया, वो तो उनको तो ये रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें सिर्फ एक वाइब्रेशन रह जाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यानी कि द रिफ्लेक्टेड रे contains only perpendicular component। क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रह गया है, ये देखिए, इट मीन्स दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। हो गया ना। लेकिन ऐसा सिर्फ पोलराइजिंग एंगल पर होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल होता है तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहता है, परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो रहते हैं। इस तरह से हम लाइट को रिफ्लेक्ट किया और वो रिफ्लेक्टेड रे जो है एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है। हालांकि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अभी भी पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड ही रहती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने एक बात बताया था आपको कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, जिसको हम ब्रीवेस्टर लॉ की सहायता से प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये ब्रीवेस्टर लॉ क्या होता है। ब्रीवेस्टर लॉ प्यारे बच्चों, इसकी स्टेटमेंट देखिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब ये जो पोलराइजिंग एंगल है ये इस डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है, लिंक है, वो ब्रीवेस्टर लॉ बताता है। ब्रीवेस्टर लॉ ये कहता है कि अगर हम इस पोलराइजिंग एंगल का टेंजेंट ले लें तो वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है। यही है ब्रीवेस्टर लॉ। यानी क्या हुआ, इसकी स्टेटमेंट क्या हुई, द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल always remain equal to the refractive index of denser medium with respect to rare medium. It means that tangent P is equal to mu. This is the ब्रीवेस्टर लॉ। और ये इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में इसका बहुत यूज होता है। इसी ब्रीवेस्टर लॉ को यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपके एग्जाम्स में भी ये बात पूछी जा सकती है कि प्रूव दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Reflected and refracted ray remain perpendicular to each other at polarizing angle। इसको हमें प्रूव करना है, और किसकी सहायता से प्रूव करेंगे वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ब्रीवेस्टर लॉ की सहायता से। चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, यूजिंग उसी को लेके चलते हैं हम, यूजिंग ब्रीवेस्टर लॉ। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था क्या था ब्रीवेस्टर लॉ, दैट वाज इक्वल टू टेंजेंट पी इज इक्वल टू म्यू। और टेंजेंट पी इसको आप जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पी डिवाइडेड बाई कोस पी एंड इट इज इक्वल टू म्यू। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, उसको भी लिख लेते हैं। देखिए इसी फिगर के पर आप ध्यान दीजिए। According to Snell's law ये लिखेंगे, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी राइट, आप जानते हैं क्या होता है वो, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इट इज इक्वल टू म्यू। वही तो है स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन हम पहले ही बात कर रहे हैं, बट आई किसके बराबर ले रहे हैं हम यहाँ पर, पोलराइजिंग एंगल के बराबर। आई इजकल टू पी, पी क्या है यहाँ पर, पोलराइजिंग एंगल। या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह सकते हैं। तो आई को हम किसके बराबर रख देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन पी बाई साइन आर, इट इज इक्वल टू म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये देख लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट साइड है वो म्यू के बराबर है, तो फिर लेफ्ट दोनों बराबर हैं, तो फिर जो लेफ्ट साइड है वो भी इक्वल होंगे। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। साइन पी बाई, ये देखिए क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई कोस पी एंड इट इज इक्वल टू
साइन P डिवाइडेड बाई साइन R। ये दोनों इक्वल हैं, आप देख सके हैं, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है म्यू, तो फिर राइट साइड भी बराबर होगा। इसको काट दीजिए और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन R इज इक्वल टू कोस P। ये देखिए साइन R और ये कोस P इधर गया है, ये लिख दिया। और हम जानते हैं, ये देखिए कोस थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो है साइन 90 डिग्री माइनस P। हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही साइन है। ये साइन R बराबर साइन 90 माइनस P, इसका मतलब R इज इक्वल टू दिस एंगल। यानी कि आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस P। आप देखते रहिए इस तरीके से। अब मैं इसको इस साइड में लेता हूँ, यानी कि R प्लस P इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया है कि R प्लस P इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये देखिए, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप जानते हैं R, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी P के बराबर है। अब इस फिगर पर जरा नजर डालिए कि ये R और P इन दोनों का जो सम है, और P ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री के बराबर हमने इसे दिए, 90 डिग्री के बराबर है। तो फिर ये एंगल कितना बच गया बीच में, ये 90 डिग्री ही होगा। यानी कि फ्रॉम फिगर की सहायता से we can prove that, क्योंकि ये दोनों 90 के हैं तो ये फिर ही 90 होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो we can prove that reflected and refracted rays are perpendicular to each other at polarizing angle या at I is equal to P। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन। इसके पीछे क्या रीजन है, रिफ्लेक्शन से लाइट कैसे पोलराइज हो जाती है, और वो आपने देखा, वो ड्यू टू द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। The light can be polarized by the process of reflection। और उसके बाद हमने ब्रेविस्टर लॉ को स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पोलराइजिंग एंगल। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे कि लाइट को हम बाय रिफ्रैक्शन या बाय स्कैटरिंग कैसे पोलराइज कर सकते हैं, और उसके बाद जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हमारे आने वाले जो लेक्चर्स रहने वाले हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसको जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबा दें, ताकि जो टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका पूरा सिलेबस आप यहाँ पर करवाने वाले हैं विद जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में जो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसी को। एज सच की कोई बुक की लैंग्वेज उतारना या किताब को देख करके लिखना, वो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपकी अपनी लैंग्वेज में इजी मेथडोलॉजी के साथ, ताकि आप अच्छी तरीके से अपने उस टॉपिक को समझ लें। उसके लिए आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपने इस चैनल के बारे में दूसरे साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जिन बच्चों ने ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है और जिन्होंने हाल ही में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।